हाय डियर फ्रेंड, लेट्स लर्न विद नीरज सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है 1 मिनट। पहचान होता है चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब चलता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब हमारा चलता है शैल हैव, या फिर क्या चलेगा? विल हैव। मेन वर्ब हमारा जो रहेगा वो चलेगा, मेन वर्ब चलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या करना हमें? शैल हैव कर देंगे, या फिर उसके बाद क्या कर देंगे? विल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल देख लो, राम घर जा चुका होगा। पहचान में एक चीज यहाँ ऐसे भी जोड़ लेना, ये भी होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आज से बताते हैं ना। तो देखो, राम घर जा चुका होगा ही है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राम, हम बताए थे आई बी के साथ शैल लगता, बाकी सभी कर्ता के साथ क्या लगेगा? विल। तो यहाँ हो जाएगा राम विल, फिर क्या लगाएंगे? हैव। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन टू हाउस। एक और देख लो, मैं गीत गा चुका हूँगा। मैं गीत क्या कर चुका हूँगा? गा चुका हूँगा। तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव। आई शैल हैव। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। आई शैल हैव संग। इसके बाद क्या कर दोगे? अ सॉन्ग। आई शैल हैव संगा सॉन्ग। मैं गीत गा चुका हूँगा। चलो अब आगे देख ले। ओके। देखो, इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसमें दो कार्यों का
पाया जाता है। इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसका फार्मूला बनेगा, देखो, हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके। जैसे एग्जाम्पल देख लो, राम के आने से पहले सीता पत्र लिख चुकी होगी। राम के आने से पहले सीता पत्र लिख चुकी होगी। अब यहाँ देखो दो कार हैं, एक है राम का आना और दूसरा सीता का पत्र लिखना। देख रहे हो? तो देखो, जब राम आए उसके पहले सीता क्या कर चुकी, पत्र लिख चुकी थी। और हम बताए थे जो कार्य पहले होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो हमारा किस में जाएगा? ये जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। चलो, और तब ये हमारा किस में जाएगा? ये हमारा जाएगा PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ओके, चलो सॉल्व करें। तो लिखेंगे सबसे पहले सीता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? शैल हैव या विल हैव। तो सीता है तो यहाँ क्या लग जाएगा? विल हैव। क्या हो जाएगा? सीता विल हैव। इसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। चलो, तो जैसे सीता विल हैव रिटेन, अब क्या हो जाएगा? आ लेटर कर दो। आ लेटर। यहाँ हम क्या लगाएंगे? यहाँ कर देंगे बिफोर। यहाँ लिख देंगे राम। कम का क्या हो जाएगा? कम्स। बिफोर राम कम्स। दैट्स वेरी इजी। एक और देख लो, रानी के सोने से पहले वह खाना पका चुकी होगी।
रानी के सोने से पहले वो खाना पका चुकी होगी। चलो सॉल्व किया जाए। पहले लिखेंगे सॉरी, देखो एक है रानी के सोने से पहले और दूसरा खाना पका चुकी होगी। तो देखो ए जो हमारा है, ए वाला, ए हमारा किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में जाएगा? एफ पी टी में जाएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। और जबकि हमारा किस में जाएगा, किस टेंस में जाएगा? ये हमारा जाएगा पी आई टी, मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा रानी, क्या लिखा जाएगा? रानी, सॉरी एक मिनट, यहाँ रानी नहीं रहेगा। तो पहला कार क्या हुआ? खाना खा चुका होगा ना। तो यहाँ क्या कर देंगे? लिख देंगे, यहाँ कर देंगे ही। ओके, इसके बाद हो जाएगा विल। 1 मिनट, यहाँ देख लो, ही विल हैव, क्या हो जाएगा? ही विल हैव, लेकिन लड़की है तो यहाँ क्या कर देंगे? सी, क्या हो जाएगा? सी, यस एच ई। तो क्या हो जाएगा? सी विल हैव, यहाँ क्या हो जाएगा? कुक्ड कर देंगे, यहाँ फूड कर देंगे, यहाँ बिफोर कर देंगे, बिफोर रानी स्लीप्स कर दो, बिफोर रानी स्लीप्स। यहाँ देखो सी है, क्या है? सी, एस एच ई है। सी विल हैव कुक्ड फूड बिफोर रानी स्लीप्स, मतलब प्रेजेंट में जाएगा, रानी एक बजा नहीं, इसलिए एस जुड़ जाएगा। चलो एक बार फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बाद प्लस बिफोर, इसके बाद प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, चलो जैसे है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। देख रहे हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखो पहला कार्य क्या? घंटी बज चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? द बेल विल हैव रंग, द बेल विल हैव रंग। इसके बाद क्या हो जाएगा? बिफोर करेंगे, आई हो जाएगा, बिफोर आई, यहाँ क्या कर देंगे? रीच, बिफोर आई रीच स्कूल। रीच मीन्स पहुंचना हो, तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी
बच चुकी होगी। अब आगे देख लो। क्या सूरज निकलने से पहले वह चाय पी चुके थे? देखो, ऐसे क्या भी रहे तो ये पहले अफर्मेटिव वाला कर ले रहे हैं हम। राम के आने से पहले वह घर जा चुकी होगी। राम के आने से पहले वह घर जा चुकी होगी। चलो, तो पहला कार्य वह घर जा चुकी होगी, तो सी लिखेंगे। सी के साथ क्या रहेगा? विल हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब क्या होता है? जाना, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। सी विल हैव गॉन। अब क्या हो जाएगा? टू। यहाँ हाउस कर देना है, यहाँ बिफोर लगा देना है। अब क्या करना? राम के आने से पहले, राम एक वचन है तो राम लगाना, कम में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कम्स हो जाएगा। बिफोर राम कम्स। आगे देख लो। क्या सूर्य छिपने से, ऐसा लिखो, सूर्य छिपने सूर्य छिपने से पहले, सूर्य छिपने से पहले वह मैच खेल चुके होंगे। वह मैच खेल चुके होंगे। सूर्य छिपने से पहले वो मैच खेल चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे दे। दे मीन्स क्या होता है? वह। दे विल हैव प्लेड मैच बिफोर। सूर्य छिपना, तो सूर्य का छिपना मतलब सेट। सेट माने बैठना, वहीं अस्त होना या छिपना हो जाएगा। बिफोर द सन, यहाँ क्या हो जाएगा? सेट्स। बिफोर द सन सेट्स मतलब सूर्य के जो है छिपने से पहले। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम। देख लो आगे। यहाँ है हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो क्या हो जाएगा? पहला कार्य वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, निगेटिव में है, तो हम लिखेंगे सी। निगेटिव बनाने के लिए विल हैव के बीच या शैल हैव के बीच में नॉट लगता है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे? सी विल, फिर नॉट लगाएंगे, तब हैव लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव। सी विल नॉट हैव। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। सी विल नॉट हैव रिटन। अब क्या हो जाएगा? लेटर, तो आ लेटर कर दो। आ लेटर। ओके। अब क्या करना है? बिफोर लगाना हमें। बिफोर मीन्स पहले होता। बिफोर हरी। बिफोर हरी। अब हरी कितने लोग हैं?
हर एक लोग हैं, इसलिए कम में यस जोड़ देंगे, क्योंकि एक वचन में प्रेजेंट में से यस जोड़ देते हैं। आगे देख लो, सोने से पहले, सोने से पहले बच्चा, सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पिया होगा। सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पिया होगा। चलो, तो देखो बच्चा, बच्चा की इंग्लिश क्या होता है? चाइल्ड। बच्चे की इंग्लिश क्या होता है? चाइल्ड कर देना है, तो कर देंगे द चाइल्ड। इसके बाद क्या हो जाएगा? विल, फिर हो जाएगा नॉट हैव। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, ड्रंक। क्या हो जाएगा? मिल्क कर देंगे, फिर लिखेंगे बिफोर, बिफोर। अब कौन सोया? बच्चा ही सोया था ना। तो देखो बच्चा क्या माना जाता है? बच्चे को हमेशा न्यूट्रल जेंडर के लिए, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत लिखते हैं, इसलिए जो है बच्चे के लिए क्या लगेगा? इट। क्या लग जाएगा? इट। 1 मिनट। बिफोर इट स्लीप्स, डेट्स ओके। ये चीज ध्यान देना, बच्चे जो हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। चाइल्ड जो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत है, इसलिए आप यहाँ ही नहीं बल्कि इट लगाओगे, इसलिए यहाँ क्या लग गया है? इट लगा है, इट स्लीप्स। अब आगे देख लो, राम के आने से पहले वह अपना कार्य कर चुकेगी या कर चुकी होगी। राम के आने से पहले अपना कार्य कर चुकी होगी, तो देखो वह अपना कार्य कर चुकी, तो क्या हो जाएगा? सी। ओके। इसके बाद देखो यहाँ पर नहीं वर्ड दिया ही नहीं गया, इसलिए जो है विल हैव लगा देना। अगर नहीं होता तो विल नॉट हैव होता, लेकिन नहीं शब्द नहीं दिया गया, इसलिए विल हैव। तो क्या हो जाएगा? सी विल हैव। अब क्या हो जाएगा? डू मिस करना, तो यहाँ क्या हो जाए? डन कर दो। सी विल हैव डन। इसके बाद क्या? हर वर्क, हर वर्क बिफोर राम कम्स। चलो अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। चलो, जैसे क्या, जैसे है क्या सीता के घर जाने से पहले
वह खेल चुका होगा। क्या सीता के घर जाने से पहले वह खेल चुका? ध्यान देना, इसमें पहला वर्ग क्या है? वह खेल चुका होगा। तो जो ये क्या शब्द आप देख रहे हो ना, ये जो क्या लिखा गया शुरू में, ये वाला शब्द, ये पहले वाले कार्य से जुड़ जाता है। जो कार्य पहले होगा उसी के साथ ऐड हो जाएगा क्या शब्द, ध्यान देना है। तो ये क्या यहाँ लगेगा, कहने का मतलब क्या वह खेल चुका होगा, क्या कहाँ लगेगा? जो कार्य पहले हो रहा है। देखो, सीता के घर जाने से पहले, मतलब जब सीता घर गई उसके पहले ही वह खेल चुका होगा ना। तो पहला कार्य क्या, वह खेल चुका होगा। तो क्या शब्द यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या वह खेल चुका होगा। 1 मिनट यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दो। चलो अब देखो, तो क्या की अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाती, उसके स्थान पर क्या लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब। एक इसमें जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव चलता है, इसलिए हम यहाँ पहले क्या लिख देंगे, विल कर देंगे। क्या कर देंगे, विल। इसके बाद क्या लिखेंगे, ही कर देंगे, विल ही। इसके बाद क्या कर देंगे, हैव कर देंगे, विल ही हैव। अब क्या हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड कर दो, थर्ड फॉर्म प्लेड। ओके। अब क्या है, बिफोर लिखोगे, बिफोर। अभी हमारे किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो बिफोर सीता। अब गो मिस होता है जाना, एक वचन करता है सीता, सीता क्या है, एक वचन, इसलिए गो में गोज कर देंगे। बिफोर सीता गोज होम कर दो। है ना आसान, बहुत ही आसान है। आगे देख लो, क्या सुधा के रोने से पहले हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। चलो अब देखो, क्या शब्द इससे जुड़ जाएगा, मतलब क्या हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हम है आई वी के साथ क्या लगता है, सैल ना, तो इसलिए क्या हो जाए, सैल। क्या हो जाएगा, सैल वी हैव, सैल वी हैव। कंप्लीट में पूरा, कंप्लीट में पूरा करना, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। 1 मिनट, कंप्लीटेड। हम्म 1 मिनट, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अपना कार, आवर वर्क हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सुधा कर दोगे, वीप है, सुधा एक वचन, इसलिए वीप्स हो जाएगा। ओके, आगे देख लो, सीता के आने से पहले मैं, सीता के आने से पहले मैं पत्र क्यों नहीं लिखा हूँगा। सीता के आने से पहले
मैं पत्र क्यों नहीं लिखा हूँगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी कर देना। ओके, सीता के आने से पहले मैं पत्र क्यों नहीं लिखा हूँगा, तो क्या हो जाएगा। अब देखो तो वाई लिखोगे, देखो क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है ना, वाई क्या कर दोगे, वाई। फिर क्या करोगे, सैल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई, वाई सैल आई। इसके बाद क्या कर दोगे, नॉट, फिर कर दोगे हैव, वाई सैल आई नॉट हैव। इसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। यहाँ क्या कर दोगे, आ लेटर, वाई सैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, बिफोर, बिफोर। फिर क्या करेंगे, सीता, बिफोर सीता। इसके बाद कम मिसाना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, बिफोर सीता कम्स, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। और देख लेते दो तीन एग्जाम्पल। चलो, जैसे है, मेरे घर आने से पहले वह कौन सा गीत गा चुकी होगी, मेरे घर आने से पहले वह कौन सा गीत गा चुकी होगी। ध्यान देना, ये आपका हम पहले बताए थे, अगर कौन सा हो, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, और आपका हो जाएगा कितना, कितनी, कितने। इनके जस्ट बाद जो इनसे अटैच वाला नाउन रहता है, जो इनसे जुड़ा रहता है, देख रहे हो, ये इतना पूरा। जब क्वेश्चन वर्ड लिखोगे इससे संबंधित नाउन भी लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे विच। अब शैल या हैव डायरेक्ट मत लगाना, पहले आपको गीत लिखना पड़ेगा, विच सॉन्ग। अब आप शैल या हैव लगाओ अपने सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो पहला कार्य क्या हो रहा है, वह कौन सा गीत गा चुकी होगी ना, तो वह है, वह के लिए क्या लगता है, विल। इसके बाद क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग विल। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे सी, यहाँ हैव कर देना। क्या, विच सॉन्ग विल सी हैव। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग कर देना। विच सॉन्ग विल सी हैव संग। इसके बाद क्या कर देना है, यहाँ हम लिख देंगे बिफोर। क्या लिख देंगे, बिफोर। आपका मेरे घर आने से बिफोर आई कर देना। इसके बाद क्या हो जाएगा, कम, बिफोर आई कम टू हाउस, बिफोर आई कम टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान है, आगे देख लो। वर्षा, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, वह कहाँ जा चुका होगा। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। ओके, तो चलो देखो, यहाँ कहाँ है ना बीच में, तो क्या हो जाएगा, वेयर। क्या कर दोगे, वेयर। अब पहला कार्य क्या, वह कहाँ जा चुका है, ये पहला कार्य है ना। तो अब इसके बाद क्या लिखना है, हमें शैल या विल लिखना है। ये हम पहला कार्य हमारा किस में जाए, फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव चलता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, विल लिख देंगे। ओके, अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखना होगा ही, वेयर विल ही। अब क्या लगाएंगे, हैव, वेयर विल ही, एक मिनट, हैव। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ,
एक मिनट यार, हैव ठीक से नहीं लिखा, बढ़िया से लिख दे। विल ही हैव। ओके, अब क्या हो जाएगा, गॉन कर दो। वेयर विल ही हैव गॉन ना। अब यहां क्या कर देना है, बिफोर। क्या हो जाएगा, बिफोर। अब वर्षा होना, और देखो जहां प्राकृतिक घटना होती है वहां सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, इट लगता है, ध्यान देना। इट इट एक वचन है, इसलिए वर्षा होना रेन होता है ना, उसी में जोड़ देना, क्योंकि प्रेजेंट में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में से यस जोड़ देते हैं। एक और देख ले रहे हैं हम, क्या ट्रेन आने से पहले, क्या ट्रेन आने से पहले, क्या ट्रेन आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। चलो अब देखो इसमें क्या शब्द पहले है ना, और क्या है, पहला वर्ग क्या है, हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो मतलब इसी में आके जुड़ जाएगा, क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ शैल लगाना, क्या लगाएंगे, शैल वी। इसके बाद निगेटिव है, यहाँ कर देना नॉट, यहाँ हैव, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव। यहाँ टेक का क्या हो जाएगा, टेकन कर देना। यहाँ इसके बाद टेकन के बाद क्या लगा देना है, टिकट। क्या लिख देंगे हम, टिकट, TICKET, टिकट। Shall we not have taken ticket before the train arrives? arrives में से होता आना या पहुंचना, आप यहाँ चाहे तो कम्स भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। Shall we not have taken ticket before the train arrives? आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।